नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शुभता शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के जरिए बताऊंगा न्यू मून एनर्जी अपडेट, यानी आपको न्यू मून एनर्जी की अपडेट दूंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। आध्यात्मिक यात्रा, जब कोई आध्यात्मिक यात्रा में होता है तो उस पे हर चीज का असर पड़ता है। न्यू मून एनर्जी हो या फुल मून एनर्जी हो या कोई भी पोर्टल हो, ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं। इन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है ट्विन फ्लेम जर्नी पे। तो आज मैं न्यू मून के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, न्यू मून का क्या सिस्टम रहता है। मून, चंद्रमा, ये पानी से जुड़ा हुआ है। पानी, ठीक है। तो जैसे ही ये चंद्रमा का उतार चढ़ाव होता है ना, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, तो इसका इफेक्ट नॉर्मल इंसान पे और ट्विन फ्लेम जर्नी यानी किसी भी इंसान पे भी फर्क पड़ता है। जैसे समुद्र में ज्यादातर पानी रहता है, तो उसका न्यू मून का असर समुद्र पे भी पड़ता है। ज्वार भाटा वगैरह ये समुद्र पे भी आते हैं। फुल मून के समय या न्यू मून के समय ये काफी अंतर, यानी जैसे इंसान है, ठीक है, इंसान के अंदर 70% पानी है। 70% पानी है। तो चंद्रमा, न्यू मून, तो इसका इफेक्ट शरीर पे बहुत पड़ता है। यानी इंसान की लाइफ, हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से और लव लाइफ, इन तीनों पे असर पड़ता है। देखो क्या होता है कि मैं आपको बता दूं, जब हेल्थ पे आपकी असर पड़ेगा तो जब हेल्थ इशू आएंगे तो आपकी वेल्थ पे भी असर पड़ेगा। जब हेल्थ और वेल्थ पे असर पड़ेगा तो आपकी लव लाइफ पे भी, यानी पर्सनल लाइफ या लव लाइफ पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। और खास करके जब आदमी की एनर्जी लो हो, किसी भी इंसान की एनर्जी लो हो, तो उसकी लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। न्यू मून का यही है कि 70% भाई इंसान के अंदर पानी है, तो पानी पे असर सबसे ज्यादा डालता है ये चंद्रमा। तो चंद्रमा जब पानी पे असर डालेगा तो हमारे शरीर में उथल पुथल मच जाती है। तो आपको बता दूं, इसके यानी सिम्टम्स क्या है। उथल पुथल मच कैसे पता चलता है, जैसे आपको नींद कम आएगी, नींद आ, नींद आना कम हो जाएगी। ये न्यू मून की वजह से होता है। और ये मालूम है क्यों होता है? क्योंकि इंसान पे इस न्यू मून का असर बहुत जल्दी पड़ता है। वो माइंड पे, हमारी पूरी पूरी बॉडी 70% पानी है। तो 70% पानी, जब 70% हिस्से पे कुछ उथल पुथल होगी तो भाई पूरे शरीर पे पड़ेगी। तो इसका इफेक्ट नींद पे भी पड़ता है भैया। आपके शरीर में कमजोरी आएगी, हाथ पे टूटने लगे, यानी ऐसा लगेगा कि मेरी तबीयत खराब है, ऐसा महसूस होने लगता है। निगेटिविटी, उल्टे सीधे विचार आएंगे आपके अंदर, निगेटिविटी आ जाएगी। खास करके ट्विन फ्लेम जर्नी को एनर्जी लो फील होगी। जो डीएफ है और डीएम है, उनको एनर्जी लो फील होगी। ये एक को नहीं होता, दोनों को ही होगा। लेकिन क्या है, डीएफ को पता है कि हम इस जर्नी में हैं, वो इनर वर्क भी कर रही है, तो बैलेंस भी है। तो उसको भी मालूम पड़ता है भाई, उसको तो मालूम पड़ जाता है कि हाँ न्यू मून आया, फुल मून आया, उसको बारे में पता है। तो वो तो सब ठीक है, लेकिन डीएम के साथ भी यही होता है, उनको भी ये नेगेटिविटी भी ले आती है और सामने वाले की बहुत ज्यादा याद आती है। हेल्थ इशू आएंगे, हेयर फॉल होगा, यानी कुछ न कुछ दिक्कत आएगी ये न्यू मून के समय। तो मैं लास्ट में कुछ उपाय भी बताऊंगा कि आपको क्या करना है जब न्यू मून के आसपास आना है। न्यू मून आता है, आपके जीवन में उथल पुथल मच रही है, विचारों में उथल पुथल मच रही है, हेल्थ इशू आ रहे हैं, तो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों क्या है, सबसे पहले डीएफ को अपने डीएम की याद बहुत ज्यादा आएगी। इन दोनों बहुत ज्यादा
अट्रैक्शन फील होता है, उनकी याद बहुत ज्यादा आती है, सेक्सुअल थॉट आते हैं। भाई होता क्या है, ये न्यू मून की वजह से। भाई डीएम को लगता है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो बोले हमारा तो वो क्या कहते हैं, जो इनर वर्क किया तो कोई मतलब क्या नहीं है, इतनी मेहनत की सब कुछ, लेकिन हमें ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है, ये 2-4 दिन नहीं होता है। 2-4 दिन के बाद आप अपने आप बैलेंस हो जाओगे। न्यू मून के करीब 2-4 दिन ऐसा होता है, उसके बाद आप अपने आप बैलेंस होते जाओगे। यानी आपके जो थॉट है ना, थॉटों में चेंज आ जाएगा, पॉजिटिविटी में आप बदल जाओगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, अपने को बैलेंस बना के चलना है, अपने आप पे काम करते हुए चलना है। जब निगेटिविटी और सबसे बड़ी बात है इन दिनों क्या है, आपका मेडिटेशन में भी मन नहीं लगेगा, कुछ काम करने का मन नहीं लगेगा, अजीब सा मन हो जाता है, यानी अंदर से ऐसे दुखी से हो जाते हैं कि हमारी लाइफ में है क्या। हाँ, यानी कोई रास्ता नहीं समझ में आता, तो ये दुखी हो जाते हैं बहुत ज्यादा डीएफ के, हमें ये जर्नी मिली क्यों। यानी ऐसे निगेटिव थॉट आते हैं, बहुत से लोगों को आते हैं। अब होता क्या है आपको भी नहीं पता, ऊपर यानी ट्विन फ्लेम जर्नी देखो है, लेकिन जो न्यू मून और फुल मून, ये तो भाई नेचर, नेचर है भाई, नेचर ये तो चलता रहता है। ये तो न्यू मून भी आएगा, फुल मून भी आएगा, लेकिन हमें तो अपने आप को बैलेंस करके चलना है ना। सपने भी उल्टे सीधे आएंगे, न्यू मून की वजह से ऐसा भी होता है। सपने ऐसे आएंगे कि आपको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि ना उसकी कोई जड़ होगी, यानी ना उसकी चोटी होगी, कोई वो ऐसे सपने आएंगे, उसमें बातों का कोई सेंस नहीं है। वो क्या होता है, जब हमारे अवचेतन मन में बहुत सारे सपने बसे हुए हैं, बहुत सी यादें बसी हुई हैं। अब वो जब फुल मून और न्यू मून आता है, जैसे न्यू मून पे वो सपने आएंगे आपको, लेकिन वो आएंगे उथल पुथल, यानी कोई स्टोरी समझ में नहीं आएगा, उल्टा सीधा के हम वहां थे, यानी कभी आपने सोचा भी नहीं होगा वो ऐसी जगह। और जागते जागते आधा अधूरा सपना आपको याद रहेगा, बाकी सब भूल जाओगे। तो सपने भी उल्टे सीधे आएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, जो न्यू मून आता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे ये मून बढ़ता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे आप बैलेंस होते जाओगे। आप सोच रहे हो कि ज्यादा दिन तक नेगेटिविटी रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे आप मून बढ़ता जाएगा, आप बैलेंस होते जाओगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस एक काम करना है, जो इनर वर्क कर रहे हो, यानी मेडिटेशन वगैरह करते रहना है, फिजिकल एक्टिविटी करते रहना है, इन पे कोई रोक नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में हमेशा ध्यान रखना, संघर्ष करना इंसान के जीवन का सबसे पहला कर्तव्य है, यानी उसको संघर्ष तो करना ही पड़ता है। और जीवन में काफी रुकावटें आएंगी, ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें रुकावटें नहीं आती हूँ। दोस्तों एक और बता दो, जो आप बता रहे आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें तो बहुत सी रुकावटें आती हैं, क्योंकि ये बड़े लेवल पे पहुंचना है ना आपको, अपना सोल पर्पस भी कंप्लीट करना है, रियूनियन होना है, बहुत से काम करना है, इस संसार के लिए कुछ अच्छा करके जाना है। तो भाई ये बहुत अच्छा काम है। मतलब यानी आपको लाइफ में अपने में ग्रोथ करनी है, अपनी एनर्जी हाई लेवल पे पहुंचाना है, मतलब हर तरीके से ग्रोथ करनी है। तो भाई रुकावटें तो आएंगी, तो न्यू मून फुल मून ये आते रहेंगे, लेकिन हमारा गोल सिर्फ वो होना चाहिए कि हमें अपने ऊपर काम करना है, हमें अपनी एनर्जी को हाई लेवल पे रखना है। ये ध्यान रखो इस बात का, क्योंकि जब आपका टारगेट फिक्स होगा ना, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अब तो सिर्फ गोल, हमारा गोल क्या है, रियूनियन और हमारा सोल पर्पस, हमें तो उस तरफ ध्यान देना है। तो ये छोटी छोटी चीजों पे हमारा ध्यान नहीं जाएगा। आप जिंदगी से हमेशा ध्यान रखना, कोई लोटा है, ठीक है, आस में आप उसमें बड़े बड़े पत्थर रखोगे, ठीक है, फिर उसके बाद बजरी में रखोगे तो बजरी भी उसमें समा जाएगी, और रेत डालोगे तो फिर रेत भी समा जाएगा। लेकिन क्या है, उसी लोटे में सबसे पहले हम रेत डाल देते हैं, रेत डालने के बाद अब उसमें बजरी डालो, नहीं डल जाएगी, गिट्टी डालोगे नहीं जाएगी। तो ऐसे ही हमारा माइंड है, हमारी थॉट है। यदि आप छोटे छोटी सोच से आप अपना माइंड यानी दिमाग भर लोगे, पूरा माइंड भर लोगे, तो बड़ी बड़ी बातें आपके जीवन में कभी नहीं समा सकती। दोस्तों इसलिए ध्यान रखना कि आपको हमेशा बड़ा सोचना है, कहते ना कुछ ऐसा छोटी मोटी बातों पे ध्यान नहीं देना। न्यू मून आया, फुल मून आया, ठीक है, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप को क्रिएटिव काम में लगाएं, कुछ इनर वर्क में मेडिटेशन करें,
इन चीजों से दूर, अरे मैं बोल रहा हूँ छत पे थोड़ा आंखें बंद करके बैठे, इससे भी आपको सुकून महसूस होगा। आप फुल मून और न्यू मून ये आते जाते रहेंगे, लेकिन आपको कभी अपने आप पे, अपने काम पे से डगमगाना नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप पे फोकस करके रखना है। जितना ज्यादा आप अपने आप पे फोकस करोगे, आपका रियूनियन और आप अपना सोल पर्पस पूरा बहुत जल्दी करोगे। दोस्तों, हम जिस काम के लिए आए हैं, हमें उस काम पे ध्यान देना है, न कि ये छोटी छोटी चीजों में। जितना ज्यादा आप अपनी निगेटिविटी की तरफ ध्यान दोगे तो निगेटिविटी अट्रैक्ट होगी। भैया हम आज कह रहे हैं आपसे कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिविटी के थॉट लेके आए, और आप है ना, तो आपके जीवन में सब कुछ पॉजिटिव होगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी न्यू मून एनर्जी अपडेट के ऊपर, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लाता हूं। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।